अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। हिंदी में इसका मतलब है, आप आज किसी भी कार्य को टालकर अपनी जिम्मेदारियों से छिप नहीं सकते और आप आज अपनी जिम्मेदारियों को टालकर कल की जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। कड़वी सच्चाई यह है, आज हमारे देश में कई लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते, क्योंकि स्वतंत्रता अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर आती है। और हमारे देश में बहुत से लोग जिम्मेदारी को सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित मानते हैं। वो सोचते हैं जो जिम्मेदारी है वो तो प्रशासन की होगी, अस्पतालों की होगी, सरकारों की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम बेईमानी करते रहेंगे लेकिन सरकार हमें ईमानदार चाहिए। हम पूरी बेईमानी करते रहेंगे, हमें अस्पताल ईमानदार चाहिए। ऐसे लोग यही कहते हैं कि किसी भी कार्य के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं और ना ही वो उठाएंगे कोई जिम्मेदारी। जिम्मेदारी व्यवस्था की है, प्रशासन की है, सरकार की है और उन्हें निभाने का कर्तव्य सिर्फ सरकार का है। इसलिए आज हम आपसे इस विषय पर एक जरूरी बात करना चाहते हैं। आज हम तस्वीरों के जरिए आपको हमारे देश के ऐसे लोगों के असली चरित्र के बारे में बताएंगे। इनमें पहली तस्वीर गुजरात में अहमदाबाद के साणंद से आई है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए सड़कों पर इस तरह से निकल पड़ी। ये तस्वीर उसी अहमदाबाद की है जहां हर घंटे कोरोना वायरस से 25 लोग संक्रमित हो रहे हैं हर घंटे में। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि अहमदाबाद में या गुजरात में हालात इतने खराब हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद ये 2-3 साल पुरानी तस्वीर रही होंगी, जब किसी ने कोरोना वायरस का नाम भी नहीं सुना होगा। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। आप देख लीजिए, पुलिस ने धार्मिक कार्यक्रम के नाम पर भीड़ जुटाने के आरोप में 25 महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं है, क्योंकि हमारे देश में नियम और कानून का पालन नहीं करना एक बहुत ही सामान्य सी बात है और धार्मिक अनुष्ठानों में तो कानूनों का पालन कोई करता ही नहीं। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे जो नियमों को तोड़ने के आदी हो चुके हैं। भारत में बहुत से लोग हेलमेट सिर्फ चालान के डर से पहनते हैं और उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि चालान ना हो जाए, जुर्माना ना हो जाए। लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी कोई चीज होती है, वो भाव हमारे देश में से गायब है। आप कह सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि संक्रमण को रोकने का काम सिर्फ सरकार का है और इनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब ये संक्रमण के शिकार भी हो जाएंगे तो भी इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, वो भी इनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है। और जब इनमें से कुछ लोग ऐसे आएंगे, जब इन्हें बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, तो ये सबसे पहले सरकार को और प्रशासन को और अस्पताल को दोषी ठहराएंगे। फिर इनके रिश्तेदार अस्पताल जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे और नारेबाजी शुरू कर देंगे। और इस तरह के लोगों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई हैं, जहां एक महिला को अपने कोरोना संक्रमित पति की लाश ई रिक्शा पर लेकर जानी पड़ी। देखिए, ई रिक्शा पर यह महिला अपने पति की लाश लेकर जा रही है। क्यों लेकर जा रही है? क्योंकि इस महिला से एम्बुलेंस का किराया बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि एम्बुलेंस वाला बहुत किराया मांग रहा था। मजबूरी का फायदा उठाने वाले ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का गला कब का घोंट चुके हैं और जो अपने ईमान को भी बेच चुके हैं। एम्बुलेंस वाले आजकल मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं, 1-1 किलोमीटर के हजारों रुपए मांग रहे हैं। और इसलिए क्योंकि ये महिला एम्बुलेंस का पैसा नहीं दे सकती थी, एम्बुलेंस वाला बहुत ज्यादा पैसा मांग रहा था, लाश लेकर ऑटो रिक्शा में जा रही है। सोचिए, अगर संकट की इस घड़ी में देश का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता तो क्या अहमदाबाद की सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो पाती? और क्या फिरोजाबाद में लाश को इस तरह ई रिक्शा पर बांध कर ले जाना पड़ता? यह सब कुछ हुआ क्योंकि हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को कूड़ेदान में डाल चुके हैं और इन्हें ना तो अपनी जान की फिक्र है, ना ही दूसरों की जान की फिक्र है। धर्मगुरु ओशो से जब एक बार यह सवाल पूछा गया कि भीतर से इंसान क्या होता है, तो उनके शब्द थे, अगर आप भीतर से गलत हैं तो आप जो भी करेंगे उसका फल गलत ही होगा, और अगर आप भीतर से सही हैं तो आप जो भी करेंगे उसका फल भी सही होगा। मौजूदा समय हमें यही सिखाता है। और आप देख सकते हैं कि आपकी मंशा अगर सही है तो आप अच्छा काम करेंगे, और आपकी मंशा अगर सही नहीं है
तो आप अच्छा काम कभी नहीं कर पाते। जिस समय देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तब आप अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं जो खुद भी एक वायरस की तरह हैं। पहले लोग वो हैं जो लापरवाही करते हैं, दूसरे वो जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, और तीसरे वो जो जरूरी दवाइयों की भी कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की कालाबाजारी करना शुरू कर चुके हैं। वो लोग जो कोरोना वायरस को महामारी मानते ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं। और भी कई श्रेणियां हैं। आप हमारे देश के इन लोगों के चरित्र को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। आप सबको पता है, ऑक्सीजन चेक करने के लिए घर पर सभी लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। जब से आपने पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना शुरू किया, तब से इसके दाम बढ़ गए। 800 से 1000 रुपए में ये मिल जाता था, लेकिन अब 3000 से 5000 रुपए भी देने पड़ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की वास्तविक कीमत 899 से 5400 रुपए तक है, लेकिन कालाबाजारी करके कुछ लोग अब एक वायल 40-40 हजार रुपए में बेच रहे हैं। बुखार के दौरान ली जाने वाली दवाई पैरासीटामोल अचानक बाजारों से गायब हो गई है। लोग अब इसे भी ब्लैक में खरीद रहे हैं। 12,000 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 90,000 रुपए तक में बेचा गया है। एम्बुलेंस सेवा के नाम पर मनमानी हो रही है। दिल्ली में सिर्फ 2 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक मरीज को 8,500 रुपए देने पड़े। सोचिए, ये हमारे ही अपने देश के लोग हैं। मरने के बाद जो कफन खरीदा जाता है, वो भी अब 500 से 1000 रुपए में मिल रहा है, जो पहले 50 से 100 रुपए में मिल जाता था। शमशान घाट में हर रोज इतने अंतिम संस्कार हो रहे हैं कि लकड़ियां कम पड़ रही हैं, और कुछ लोग इसका भी फायदा उठा रहे हैं। लकड़ियों के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं। यही हाल कब्रिस्तान का है। वहां पहले एक कब्र खोदने के लिए 800 रुपए देने पड़ते थे, अब कब्र खोदने वाले 1500 से 2500 रुपए मांग रहे हैं। जब से डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तब से बाजारों में नींबू और संतरे जैसे फलों के दाम भी बढ़ गए हैं। भाप लेने वाला उपकरण, जिसकी कीमत मुश्किल से 350 रुपए भी नहीं थी, अब कई जगहों पर 1000 रुपए में बिक रहा है। यही हाल दवाइयों का है। बाजार में वो सब चीजें महंगी हो गई हैं जिनकी मांग इस समय ज्यादा है, या समझ लीजिए कि जिनकी आपको जरूरत है। अब आप सोचिए, ये लोग कौन हैं? ये लोग हमारे ही देश के लोग हैं, जो लालच से इस कदर संक्रमित हो चुके हैं कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को डस्टबिन में फेंक दिया है। इन लोगों ने सोच लिया है कोरोना से निपटना सरकार का काम है, व्यवस्था का काम प्रशासन का काम है। इनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, और ये जहां भी हो सकेगा आपका खून चूस कर अपनी जेब भरते रहेंगे। हम बार बार आपसे ये बात कहते हैं कि इस तरह की महामारी, देश ऐसी महामारियों से पूरा देश एक राष्ट्र के तौर पर मिलकर लड़ता है। उसमें सरकार भी होती है, उसमें डॉक्टर भी होते हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी भी होते हैं, सब लोग होते हैं, और देश के आम लोग भी होते हैं। एक राष्ट्र देश के लोगों से बनता है, और हमारे देश के लोग कैसे हैं, आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम इस कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ने के लिए खुद कितने तैयार हैं, हम खुद किस हद तक लड़ना चाहते हैं, हमारी अपनी खुद की इच्छा शक्ति क्या है, ये भी आप देखिए। और जब हमें मौका मिला दूसरों की मदद करने का, तो हम में से कितने सारे लोगों ने अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, और हमने लाशों पर भी राजनीति तो शुरू की ही, लेकिन लाशों को बेचना तक शुरू कर दिया। लाशों के ऊपर हम पैसा कमा रहे हैं। ये भी इस देश का एक अलग तरह का चरित्र है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.